खजुराहो अपनी शिल्पाकृतियों के लिए तो फेमस है ही, परंतु जब हम यहाँ की गलियों से गुजर रहे थे तब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कृष्णा आर्टिस्ट एंड सिल्वर ज्वेलरी बनी हुई है। तो हम अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उनके मन में ये विचार आया कि खजुराहो में इस तरीके की कलाकृति की एक छोटी सी शॉप, जो कि अंदर अपने आप में एक बड़ी सी कला समेटे हुए है। तो उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे और संवाद करेंगे। हम वैसे रहने वाले राजस्थान के हैं जी, लेकिन थोड़ा सा इसको 40-50 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, 40-50 साल से आप यहीं रह रहे हैं। हाँ तो ये पेंटिंग आपने ही बनाई हुई है? हाँ, मैंने बनाई है, मेरे बच्चों ने बनाई है। अच्छा, कब से ऐसा काम कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं मिनिएचर पेंटिंग ज़्यादा बनाता हूँ जी। और व्हील पेंटिंग और ये मंडला, अच्छा। मुगल, हाँ हाँ। पिछवाई, हाँ हाँ। ऑल राउंडर हूँ मैं। अच्छा, मंडला आर्ट के विषय में मैंने सुना तो है। तो वो जो सफेद और गेरू रंग से जो गेरू रंग होती से, है। हाँ। अच्छा। और ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। हाँ हाँ, ये स्केचेस जो आपने उकेरे हुए हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आते हैं आपकी हाँ दुकान के अंदर आते हाँ, होंगे, आते हैं, तो इन सबको देखकर जरूर आकर्षित तो होते ही होंगे, इतना सुंदर होते हैं। आपने सजाया हुआ है। तो कैसे क्या अनुभव हैं आपके? कोई विदेशी लोग भी आपकी दुकान पर आए ही होंगे। मुझे तो विदेशी से अच्छा इंडियन अच्छे लगते हैं अपने हिंदुस्तान। अच्छा, तो विदेशी लोगों ने कभी ऐसा आए नहीं कि आपने ये पेंटिंग वगैरह बनाई आए है? हैं लेकिन वो बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अच्छा। तो हमें पसंद, हमें तो इंडियन सबसे बेस्ट है। जी जी जी। तो मतलब भारतीय ग्राहक आप पसंद करते हैं। हम्म। और हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान को पसंद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और थोड़ा सा इसमें अंदर की ओर दिखा सकते हैं हाँ क्या आप चल के? मैं यहाँ पे कला के विषय में दार्शनिक लाओस से कहते हैं कि कलाकार को हमेशा संघर्ष से जूझना पड़ता है। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जिनने किताबें लिखी, चाहे वो विंसेंट वैन गॉग जिसने चित्रकारिता करी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन भर किताबें लिखी और आज पुस्तकालय उनके नाम पर पैसा छाप रहे हैं। विंसेंट वैन गॉग ने अपने जीवन भर भूखे रहकर चित्रकारिता की, परंतु आज उसके नाम पर लोग पैसे छाप रहे हैं। कला का कुछ ऐसा खेल होता है कि कला को अपने जीवन में चुनना बहुत ही कठिन होता है। आज हम बैठे हैं एक कलाकार के साथ ही, तो हम उनसे पूछेंगे कि कैसे आपने इस कला को अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बनाया। आप जरूर हमें बताइए। इस माइक को थोड़ा सा पास कर लीजिए। मैं बचपन से कर रहा हूँ जी और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी सिर्फ शौक था मेरे को, पहले ऐसे मेरे घर वाले भेजते थे, स्कूल स्कूल जाता नहीं था। जी जी मेरे उस्ताद है उनके जी जी, पास, इसको थोड़ा पास अब रखिए। मेरे उस्ताद थे उनके पास चल जाता था। जी जी। मेरे उस्ताद है चतर सिंह। अच्छा। हम्म। जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। जी अभी उनका एक्सपायर हो गए वो। जी। उनकी देन है ये। अच्छा, और मैं कहाँ से कहाँ से थे वो? वो हमारे गांव के थे। अच्छा। और आज कला को मुझे बहुत पसंद है। मैं गाने भी सुनता हूँ, भजन भी सुनता हूँ, हाँ संगीत पूरा सुनता हूँ। हाँ तो मेरे पास अभी भी रेडियो है, रेडियो से सुनता हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा, अभी भी रेडियो है आपके हाँ, पास? रेडियो से गाने सुनता वाह। हूँ। और गाने सुनते हुए मेरे को 50 साल हो गए। तो ऐसा कैसे विचार आया कि खजुराहो में ही इस जगह को खोला? मैं खजुराहो के मायने मेरे को यहाँ से राजा साहब ने लेके बुलवाया था। अच्छा उन्होंने कुछ पुरानी पेंटिंग कॉपी करवाई थी, अच्छा अच्छा। कोई तो डैमेज हो गई। कौन से राजा साहब थे वो? बलवंत सिंह। अच्छा, बलवंत सिंह जी ने आपको बुलवाया हाँ और उनकी डैमेज पेंटिंगों को आपने बनाया। हाँ, जी, बहुत मैंने बड़ी बात है। उनको सुधारा था। जी जी बहुत कुछ है, उस टाइम में यहाँ पे शांति थी, जी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जी। कौड़ियों के भाव में जमीन बिक रही थी, हमने लेना ही नहीं अपन को यहाँ अच्छा। चल जाना। तो फिर यहीं बजे यहीं पे हाँ हो हाँ। गया ये। तो ये जमीन आपकी व्यक्तिगत है? नहीं, ये दुकान राजा साहब की है ये। जी जी जी। राजा तो साहब आपको किराया देना पड़ता है? ने देना पड़ता है, ये के बराबर जी। किराया। तो ये जो नक्काशियाँ, ये पेंटिंग है, पूरा हाथ का काम है। पूरा हाथ का काम है। और ये सब आपने बताया कि आपने बनाया हुआ है, हाँ, आपके मेरे परिवार बच्चों ने वालों ने बच्चे ने बनाया हुआ है, तो उन्हें आपने ही सिखाया होगा। हाँ, सीखे में कम करते हैं, वो घर में करता रहता हूँ तो वो भी धीरे धीरे सीखने लगे।
हाँ, हाँ। तो आज अच्छे बन रहे हैं। पर मैंने ऐसा देखा है कि कला को अपने जीवन में चुनना, कि किसी कलाकार के, चाहे वो साहित्यकार हो जो अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे कोई फ़िल्म मेकर हो जो फ़िल्में बनाना चाहता है, कला को लेकर एक अनिश्चितता रहती है। जैसा वर्तमान समाज है, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी करेंगे, जैसे मैं ही हाँ हूँ, होता है। तो इस मेरे पास तरीके तो से। कई ऑफर आए पहले जी। नौकरी के, लेकिन हमने की नहीं। अच्छा, हमें अच्छा। शौक ही नहीं है नौकरी। अच्छा, ये आपने शौक के कारण ये चुन लिया। हाँ तो यही यही किया जिंदगी में, जी, जी। फर्स्ट एंड लास्ट। जी। और कलाकार कभी मरता नहीं है, कला बिल्कुल, हमेशा जिंदा रहती है। ये अच्छी बात कही आपने। इसके विषय में मैंने पढ़ा था। प्लेटो ने इस बात को कहा है कि किसी व्यक्ति का बच्चा शायद 50-60 साल तक जीवित रहेगा, 100 साल तक, अधिकतम 150 साल तक जीवित रहेगा। हम्म, पर कोई कलाकार यदि अपनी कृति को रच देता है, तो वो कभी नहीं मरती है, नहीं वो अमर मरती। कृति है। तो मेरी अभी मेरे को 55 साल हो गए करते हुए। जी। मैं 13 साल की उम्र से कर रहा हूँ ये काम। अच्छा, 13 साल से। अभी मेरी 68 है। हाँ, हाँ। और आंखें भी एकदम ओके है मेरी। जी। और मैं मिनिचर मिनिचर पेंटिंग ज़्यादा पसंद अरे करता वाह! हूँ बनाई है। जी। बहुत बारीक, कोई मेरी आंखों को नहीं फर्क है। हाँ, हाँ। थकान जरूर आती है तो रेस्ट, आज रेस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। शिवरात्रि है जो, आज तो रेस्ट कर हाँ, रहा हूँ। हाँ। तो आज व्रत है आपका? नहीं, पूजा पाठ करता हूँ मैं, व्रत नहीं रहता। अच्छा, हाँ। अब आपकी उम्र भी 68 है, तो व्रत उस मैं हिसाब व्रत से। नहीं रहता हूँ। जी, जी। तो कैसे आपने विचार बनाया? राजस्थान से आप ही आए थे, आपके परिवार वाले यहाँ पर आ गए सब थे? है यहाँ पर। अच्छा, आप ही आए थे। थोड़ा इन पेंटिंगों के विषय में बताइए ताकि दर्शक लोग हमारे जान हाँ सकें देखे, मुगल कि। पेंटिंग हाँ, हाँ। आजकल बहुत कम पसंद करते हैं। मुगल पेंटिंग। हाँ, पहले बहुत चलती थी। हाँ। हाँ, अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मुगल पेंटिंग। हाँ। हाँ, राजपूत शैली हाँ। और अपने कांगड़ा शैली, बसोली शैली, हाँ, कोटा शैली, बूंदी शैली, हाँ। हाँ, नाथद्वारा शैली, हाँ। हैदराबाद शैली, हाँ, हाँ। और ये अपने कलकत्ता की बंगाली शैली, हाँ, हाँ। सब बनाता हूँ मैं ऑलराउंडर। अच्छा, सब कुछ ही आप बना लेते हैं। सब बना लेता हूँ मैं। जी। ये तो सब जैसे यहाँ हम कुछ पेंटिंगों के विषय में आपसे ये पूछेंगे। जैसे मॉडर्न आर्ट है ये। जैसे ये राजसभाई जयपुर लिखा जयपुर हुआ है। का ये पुराने स्टाम्प है। जी, तो ये स्टाम्प हाथ के ही बने हुए हैं? नहीं नहीं, ये हम खरीदते हैं कबाड़ियों से। अच्छा, कबाड़ियों से स्टाम्प मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं। अच्छा, पहले चलते थे। तो पहले के स्टाम्प राजा लोगों से अलग हो जाते हैं। अब अलग, अब चलती हाँ, नहीं है ये। तो राजा लोगों के स्टाम्प उनके हाथों लग जाते हैं कबाड़ियों के। वो बेच देगा, आपको काम के नहीं है, नहीं है। हाँ, हाँ, तो वो बेच हम देते यूज हैं। करते हैं इसको फिर। तो ये आपके उपयोग में आ जाता है। हम्म तो ये भी एक नई जानकारी है कि राजाओं के स्टाम्प अब कबाड़ियों के हाथों में है, और कहीं ना कहीं वो किसी फिर से कलाकार के हाथों में लगते हैं, और उनको इस तरीके से कला की सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ राजसभाई जयपुर, यहाँ मिनी अलग अलग भादवा, स्टेटों के है बहुत। ये भी राजस्थान का ही है हाँ क्या? राजस्थान के, राजस्थान में ये ज्यादा चलते थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये कला पृथ्वीराज चौहान के समय की है क्या? नहीं, ये अपने ये माइक को महाराणा, पास में कर दीजिए। ये है महाराणा सांगा। अच्छा, महाराणा सांगा जी की है। हम्म जी। उदय सिंह जी की आपकी वो है ये। अच्छा, और ये ऊपर जो बना हुआ है ये भी ये अपने, राजपूताने से हाँ ही संबंधित राजपूताना है। है, पूरी राजपूत है, मुगल बनाते नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते ये हैं, राजा यहाँ की है भगवान कृष्ण की पिछवाई। मूर्ति बनी हुई है, भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। इसके नीचे ये पेंटिंग कौन सी है? यही राजपूत है। अच्छा, ये पहले राजपूत पेंटिंग। शिकार पे जाते थे ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारी ये पेंटिंग है यहाँ पर अर्धनारीश्वर है। बनी हुई है। अर्धनारीश्वर। और यहाँ पर अर्धनारीश्वर की पेंटिंग है। आप उसी के बाजू में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, जो अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, जो शायद अन्यत्र आपको देखने नहीं मिलेंगी। ये खजुराहो है, कला की नगरी है। यहाँ अनेक कला की दुकानें हैं, परंतु हमने पहली ही एक दुकान देखी जहाँ ऐसा मन हुआ कि शायद अंदर जाकर बात की जा सकती है, संवाद किया जा सकता है। और मुझे नहीं पता इस संवाद को कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोगों तक यह पहुंचने वाला है। पर जितने भी लोग इस संवाद को देख रहे हैं, यदि आप खजुराहो आते हैं और खजुराहो घूमते हैं, तो खजुराहो में कला की इस दुकान को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार अपनी दुकान का नाम बता दीजिए आप। ये शंकर जी के मंदिर के पास ही है, गेट के पास। जी, और ये कृष्णा आर्टिस्ट के नाम से है। जी, जी, बोर्ड लगा हुआ है बाहर। जी, जी, और कोई भी श्रद्धालु आते हैं, जी, मेरे लायक जो सेवा होती है मैं करता हूँ। जी, जी, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। जी, जी। बिल्कुल, एक कलाकार, ऐसा कलाकार के विषय में कहा जाता है कि
यदि कलाकार को प्रेम होगा तो सभी से होगा, अपनी कला से होगा, अपनी प्रकृति से होगा, अपने वनांचल से होगा, अपने पशुओं से होगा। ये इनका भाव है, इसको स्त्रीण चित्त भी कहा जाता है कि एक स्त्री मन होता है अंदर, परंतु बाहर से पुरुषत्व हम भले ही लिए रहते हैं पर अंदर पुरुष भी पिघला हुआ ही रहता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।